अक्टूबर नवंबर हमारा वाला पीरियड है 2015 ही हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाए फर्स्ट क्वेश्चन। In a rural community of southern Africa, women were responsible for planting and weeding crops by hand, while men used to control production and receive profits. Which combination of factor of production was in operation? बेटा मर्द हजरात होते हैं वो प्रॉफिट लेके जा रहे थे, यानी कि ये तो सीधे सीधे हमारे पास एंटरप्रेन्योर हो गए, एंटरप्राइज। और औरतें जो थी वो अपने हाथों से प्लांट्स लेके आ रही थी, तो वो हमारे पास लेबर हो जाएगी। आंसर हमारे पास बी। ठीक है। The government of prosperous country announced that it would offer free food to its citizens for a year. What would be the effect of this measure? पहला ऑप्शन पढ़े, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज वुड बिकम अनलिमिटेड। अच्छा, बोलता है कि प्रॉस्परस कंट्री है, अच्छी खासी डेवलप्ड ऑलमोस्ट कंट्री है, और उसके अंदर वो सिटीजंस को फ्री फूड ऑफर कर रहे हैं 1 साल के लिए। इसका मतलब क्या है? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस मेजर? ये क्यों आया होगा हमारे पास? मतलब सॉरी, इसकी वजह से हमारे पास क्या चीजें होंगी, क्या रिजल्ट आएगा? ए बोलता है एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज वुड बिकम अनलिमिटेड। बेटा अनलिमिटेड कभी भी कोई चीज दुनिया में नहीं हो सकती। ह्यूमन बॉन्ड्स वुड बिकम फाइनाइट। इंसान की बॉन्ड्स भी कभी भी फाइनाइट यानी कि लिमिटेड नहीं हो सकती। अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती हैं हमेशा इंसान की। ठीक है। डी बोलता है द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड व्हिच कैन नेवर बी सॉल्व्ड। आंसर क्या बन जाएगा? सी। मोर रिसोर्सेज वुड बी डिवोटेड टू फूड प्रोडक्शन। The diagram shows production possibility curve for an economy that can produce rice or electronic equipment. The economy is at point Q. हम लोग Q पे बैठे हुए हैं भाई। A recession causes unemployment in the electronic business. At which point will the economy be in the diagram? बेटा recession आएगा तो वैसे पीछे की तरफ आ जाएगा ना। A आंसर हो जाएगा इसका। सही है। मैं भाई फिर चैट बॉक्स साथ ही खोल देता हूँ, आप लोग सारे आंसर बताते जा रहे हो। चलो 4. A person works at home, table clothes. He works for 6 hours each day and makes between table clothes an hour. He sells them for $10 each. He then decides to work for only 4 hours each day. बेटा आपके इंटरनेट में इश्यू होगा, मेरी तो वीडियो खुली हुई है। He then decides to work for only 4 hours each day. What can be concluded from the above information? बोलता है कि भाई 6 घंटे के अंदर ये बंदा जो है ना, ये 15 टेबल के कपड़े बना लेता है। यानी कि पर घंटा, सॉरी क्या बोलते हैं, जब इसको 4 घंटे ये काम करेगा तो 4 घंटे में ये कितने टेबल बना पाएगा भाई? 15 और 6 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर क्या आएगा? डिवाइड करके देख लो। ये आएगा आपका 2.5 into 4 ना। 15 over 6 कितना होता है? 2.5 into 4, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। और फिर क्या बोलता है भाई? 4 घंटा काम करना चाह रहा है, ये 100 रुपए का एक बेचता है। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर टेबल क्लॉथ्स? He can be what can be concluded from above information? The lost profit of $300. बेटा प्रॉफिट जो है वो हमारे पास, पहली बात तो रेवेन्यू दिया हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट की ऐसे कोई बात हमारे पास नहीं होती। चीजें देखना भी कि यार हमारे पास क्या चीज है और क्या चीज अवेलेबल हमारे पास नहीं है। रेवेन्यू हमारा 50 से 60 से नहीं किया, रेवेन्यू हमारा जो है वो 50 से ही है। सही है। The daily product cost would be 30 table clothes. अच्छा भाई देख लेते हैं। The daily opportunity cost would be $50. A person works table cloth बनाता है, 6 घंटा काम करता है और 15 पर घंटे में बनाता है। ओ सॉरी 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 सॉरी, 15 क्लोथ जो हैं वो पर आवर में बनाता है ना। तो अगर वो 6 घंटे काम करता था तो इसने 90 क्लोथ बनाए। सही है। अब ये खाली कितने घंटे काम कर रहा है? अब ये 4 घंटे काम कर रहा है, यानी कि अब ये खाली कितने टेबल क्लॉथ बना रहा है? 60 टेबल क्लॉथ बना रहा है। तो भाई डेली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल क्लॉथ की क्या हो जाएगी? 30 यूनिट, जो कि वो एक्स्ट्रा बना सकता था। What is meant by equilibrium price? बेटा वो प्राइस जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाइड बैठे हुए, ना कोई प्राइस बढ़ाने का खतरा है, ना कोई प्राइस कम करने का, ना कोई अपने पास क्या बोलते हैं शॉर्टेज है, ना ही अपने पास कोई सरप्लस है। ठीक है। In August 2013, a lengthy strike in northeast India where the finest and most expensive Darjeeling tea is grown shut down the tea industry at harvest time. What is the likely outcome of such a situation on demand to supply diagrams for Darjeeling tea? अच्छा, फैक्ट्री शट डाउन हो गई है, फैक्ट्री हमारे पास बंद हो गई है। क्या इफेक्ट होगा भाई? देखो जब फैक्ट्री हमारे पास कम होगी, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई है, तो सप्लाई तो ऑटोमेटिकली पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी, पीछे आ जाएगी। सही। और प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? प्राइस हमारे पास बढ़ जाएगी, पी से P1। क्या लाइकली इफेक्ट है भाई इसका? द प्राइस विल राइज बिकॉज़ डिमांड विल स्विच टू अदर टीज। गलत। द प्राइस विल राइज बिकॉज़ द स्ट्राइक विल कॉज मूवमेंट। मूवमेंट गलत लिखा हुआ है। The price will rise because the supply curve will shift to left. डायग्राम आप लोगों को भी मैंने बना दिया है।
Air travel and rail travel are substitute forms of transport. The diagram shows the effect of new technology on the market for air travel. What would be the most likely effect on the market for rail transport? बेटा जब हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट की प्राइस कम हो गई है तो लोग एयर ट्रांसपोर्ट पे आना शुरू करेंगे। लॉजिकल सी बात है, ट्रेन वाले की डिमांड हमारे पास कम हो जाएगी, अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर रेल ट्रांसपोर्ट। सही है। A developer built some large houses in a rural area which poorer people could not afford. The houses destroyed an area of natural beauty. What type of market failure resulted in development? बेटा इसके अंदर आपके पास नेचुरल ब्यूटी खराब हो रही है, यानी कि आप एक्सटर्नल कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं। देखो कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि आप पढ़ते हो और आपको कैच हो जाता है, आपको आंसर मिल जाता है, कईयों में टाइम लगता है। तो ये जो इस तरह की एमसीक्यूज है ना, ये बेसिक एमसीक्यूज है कि भाई आप सीधी सीधी सी बात है ना, एक्सटर्नल कॉस्ट फॉरगो कर रहे हो तभी तो आपके पास ये चीजें आ रही हैं। How do high direct taxes affect spending and how do high interest rate affect saving by wage earners? अच्छा बेटा जब डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास बढ़ेंगे, जब हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे होंगे, लॉजिकल सी बात है हमारी कंजम्पशन कम हो रही होगी। सेवन इधर बेटा मेरी बात सुनो ना। ट्रेन सॉरी ट्रेन वर्सेस एयर यही चल रहा है ना हमारे पास, जहाज। अब जहाज वाले की प्राइस कम हो गई है तो लॉजिकली इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ट्रेन वाला जितना कंज्यूमर है वो पूरे का पूरा उठ के कहाँ चले जाएगा, जहाज वाले के पास चले जाएगा। इसकी क्वांटिटी हमारे पास बढ़ेगी तो पूरे का पूरा ट्रेन वाला कंज्यूमर उठ के कहाँ चले जाएगा भाई, जहाज वाले के पास चले जाएगा ना। तो ट्रेन वाले की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, ट्रेन वाले की डिमांड कम हो जाएगी, ये था उसके अंदर। चलो बेटा जब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, आपके टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो आपकी कंजप्शन पे भी क्या इफेक्ट आएगा, कंजप्शन आपकी कम हो जाएगी। आंसर ए या बी में से आपके पास एक होना चाहिए। जब आपकी इनकम कम होगी तो लॉजिकल सी बात है, पहले के मुकाबले में सेविंग भी कम करेंगे ताकि, क्योंकि आपके पास औकात नहीं है, औकात खत्म हो गई है आपकी, तो सेविंग और स्पेंडिंग दोनों कम होंगी। आंसर आपका ए बन जाएगा। 10 पे आओ। A national trade union wishes to increase the wages of its members without reducing the number of employed. Which factor would help the union to do this? बोलता है कि यार हम लोग अपनी wages को बढ़ाना चाह रहे हैं कि ना ही हमारी एक तो क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, ना ही लेबर हमारा फारिग हो और उनकी वेजेस भी बढ़ जाए। ठीक है, अब आइएगा जरा। द डिमांड फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज हाई। इसकी मैं आंसर इसका ए है, मैं बताता हूँ क्यों अभी ये। The industry consists of small number of well-organized employers. बेटा हम लोग सिंगल एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट की बात नहीं कर रहे। The union worker have low level skills, इससे तो भाई उनकी वेज ही नहीं बढ़ पाएगी। The worker wages are the largest cost of industry, इससे भी हमारी वेजेस नहीं बढ़ पाएंगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वेजेस आपकी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट होती है ना फैक्ट्री की, तब जाके आपकी वेजेस बढ़ जाती है। 8 The demand for industries product is high. बेटा जब हमारा ये पेन जब ज्यादा बिक रहा होगा तो लॉजिकल सी बात है इसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा करनी होगी, और जब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा करनी होगी तो मैं लेबर को फारिग तो नहीं कर सकता ना, कौन करेगा प्रोडक्शन, मैं करूंगा बैठ के। समझे, तभी इसके आंसर जो है वो ए। The wage rate of worker is reduced. Which combination of characteristics of the job is most likely to cause the workers to stay in the same job? In the job सही। क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई कि उसकी वेज रेट कम हो गई है लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं छोड़ रहा। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास पढ़ते हैं भाई एडिशनल बोनसेस। देखो एडिशनल बोनस ज्यादा होंगे तभी बंदा काम करेगा, तो आंसर ए या बी में से एक है, सी डी गलत। जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होगी तभी बंदा काम करेगा, सही है। तो इधर हाई हाई दोनों के अंदर जॉब सिक्योरिटी आ गई, हाई जॉब सिक्योरिटी हाई एडिशनल बोनस, अभी भी आंसर ए या बी में से एक है। अनसोशल आवर्स, अनसोशल आवर्स इसका क्या मतलब है भाई, कोई बताओ। बताएं। शायान। हाँ, क्या मतलब होता है इसका। बिल्कुल, अनसोशल आवर्स नहीं, इसका आंसर सी नहीं है भाई, सी क्यों होगा।
सी के अंदर तो लो है ना, बोनसेस और वो। अनसोशल आवर्स का मतलब होता है कि भाई आपको हम लोगों ने काम पे रोक लिया, एक्स्ट्रा काम पे रोक लिया, यानी कि आपकी 5 बजे ऑफ हो जाती है, मैंने आपको 7 बजे तक रोका हुआ। सही है, तो वो फजूल टाइम हो गया ना हमारा। तो हमारे पास जब कोई भी अनसोशल आवर्स नहीं होंगे तो हम लोग खुश होंगे अपनी जॉब से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक एक दो दो घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं। What characteristics are found in monopoly? Monopoly में बेटा imperfect competition चल रहा होता है, imperfect knowledge होती है, freedom of entry गलत, barriers to entry होते हैं, freedom of entry वापस से गलत, many buyers and many sellers गलत, many sellers नहीं, single seller या फिर वो seller जिसका highest market share होता है, many sellers और many buyers and a single seller, ठीक है। What must be falling if a firm is experiencing economies of scale? बेटा average cost गिरेगी ना economies of scale के अंदर आपके पास। अक्सर होती है, अक्सर नहीं होती। बहुत से बिजनेसेस होते हैं जो दे रहे होते हैं, बहुत से बिजनेस होते हैं जो नहीं दे रहे होते। बहुत से बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो खाना खा खिलवा के ना टरका देते हैं, जाओ बिरयानी खा लो, हम डिनर हमारी तरफ से, जाओ एहसान कर रहे हैं हमारी तरफ में। A company supplying water spent $470 million creating a network of pipes to distribute water more efficiently. It employed local workers and boosted the local economy. It also provided better facilities for the tourist industry. What cannot be concluded from the above? बोलता है कि यार एक कंपनी है जो कि पानी आपको दे रही है 470 millions, creating a network of pipes to distribute water more efficient. पूरा एक नेटवर्क उन्होंने आपको बना के दिया है। इन्होंने लोकल वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जिससे इकोनॉमी बूस्ट हुई है, लोकल इकोनॉमी आपकी बढ़ी है, फैसिलिटीज दी है टूरिस्ट के लिए। What cannot be concluded from the diagram from above? The company increased profits. बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, प्रॉफिट्स की कोई बात नहीं हो रही हमारे पास, ठीक है। What cannot be concluded? आंसर इसका ए है। There was there was चेक लेके यहाँ पे आ। There was a decrease in regional unemployment. बेटा अनएम्प्लॉयमेंट अपने पास कम हुई है। इधर आ जाओ सामने। कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। देखो सवाल क्या बोलता है कि भाई 470 मिलियन से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है जिससे हम लोगों ने लोकल बिजनेस के अंदर लोकल लोगों को जॉब्स दी, ठीक है। तो उसने बोला व्हाट कैन नॉट बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव। अब कैन नॉट बी कंक्लूडेड का मतलब क्या है कि क्या चीज ऊपर से हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। द कंपनी इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, क्या हमें कहीं भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, रेवेन्यू की, कॉस्ट की उसने बात की है? नहीं की। उसने बोला व्हाट कैन नॉट बी कंक्लूडेड। देखो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, खुद यहाँ पे उसने लिखा हुआ है लोकल वर्कर्स को मैंने जॉब दिया है। देवर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 470 मिलियन लिख के दिया हुआ है इसमें, ठीक है। देवर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, टूरिस्ट इंडस्ट्री हमारे पास बढ़ रही है, सही। 2015 का पेपर है, नवंबर वेरिएंट 2 हमारा शायद 15 अगस्त वेरिएंट 2 हमारा वाला अक्टूबर नवंबर। 15. The table shows the information that managers of a company have from a week of business activity. Assuming there are no other costs, what is the value of fixed cost? बोलता है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट बता दो, हमारे पास क्या है, सीधा सा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपके पास देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है कंफ्यूज करने के लिए, वेजेस वेरिएबल कॉस्ट होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है वो भी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आती है। क्या बच गया भाई खाली बी आंसर है। 16. What is most likely to be responsible? B rent है ना, fixed cost पूछी गई उसने। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? हाँ। What is most likely to be the responsibility of a government? अच्छा भाई, building of food processing plant, दूसरा है building of housing estate, तीसरा है building of large shopping center और चौथा है लास्ट है the building of a major rail link। पता उसमें से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कौन सी होती है? रेल लिंक, सीधा सीधा सा भाई ट्रांसपोर्टेशन का निजाम सही करवा, सही है। Which statement about the meaning of government economic aims is correct? Economic growth means the country's real output must rise over time, ठीक है। B बोलता है full employment means that no one must be unemployed। बेटा याद रखना फिर भी 3 से 4% unemployment होती है। Price stability means that price of all goods must remain unchanged। Price stability का मतलब कम से कम price। Redistribution of income means that everyone must have equal incomes। गलत, पहले
पहला वाला सही है, ए ही है इसका आंसर, ए ही है। हम लोग रियल की बात करते हैं ना कि रियल जीडीपी बढ़े। A government wishes to close the gap between the earnings of rich and poor. What should it do to achieve this aim? हाँ जी, आओ जरा। Increase progressive taxes, increase the rate of interest, increase sales tax, increase money supply. मैंने आप लोगों को बताया है कभी भी हमें जब बराबर करनी होती है इनकम, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बराबर करनी होती है, अमीर पर टैक्स बढ़ाओ और गरीब पर टैक्स कम करो। अमीर पर टैक्स किस तरीके से बढ़ेगा? प्रोग्रेसिव टैक्स से, है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स होती है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बढ़ाओगे तो अमीर का बढ़ेगा ना। इम्पोर्ट टैक्स अलग चीज, अच्छा वो टैरिफ वगैरह होते हैं, वो क्वांटिटी कम करने के लिए होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा दूंगा तभी मैं अमीर से लेके किसको दूंगा? गरीब को दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये बाकी क्यों नहीं हो सकते भाई? बी सी और डी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग सेव करेंगे, सही ना, उससे गरीबों को क्या फायदा? इंक्रीज द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, इससे गरीब की वजह शुरू हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी जब बढ़ेगी तो उससे इंटरेस्ट रेट कम होता है, उससे इन्वेस्टमेंट आती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, उल्टा प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। A government decided to increase its spending on building schools and hospitals. Which aim of government policy is most likely to be achieved? ये आंसर है उसका, progressive income tax. A government decided to increase spending on building schools and hospitals. Which aim of government policy is most likely to be achieved by this increase? 19 का आंसर नहीं, ये नहीं। देखो वो स्कूल और हॉस्पिटल बना रहे हैं ना, तो उससे तो बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ से बढ़ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं बाहर से और अपने मुल्क से, तो वो कहाँ से आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट तो कभी नहीं बढ़ेगा, हाँ डॉलर एक्सचेंज रेट करनी पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ से। The forecast of Germany's GDP growth in 2013 was 1.5%. What might cause economic growth? 20 है। What might cause economic growth? An increase in import, an increase in interest rate। देखो इससे भी एग्रीगेट डिमांड गिरती है, इससे भी एग्रीगेट डिमांड गिरती है, दूसरी वजह से सी आंसर आ जाएगा इसका। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इससे भी मुल्क जो है वो बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। 21 the proportion of workers employed varies between different industries and between developing and developed economies. Which combination in the table is likely to have the highest percentage of workers employed? डेवलपिंग होता है एग्रीकल्चर में ज्यादा होगा, सही है, और डेवलप्ड जो है मैंने आपको क्या बताया था किसमें ज्यादा होगा? सर्विस में ज्यादा होगा, टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा होगा, आंसर बी हो जाएगा। In country 2009 country had an inflation rate of 2%. The table shows the inflation rate in the following years. सही है भाई, 2010 में भी 2% की इन्फ्लेशन आई, 2011 में 1% की आई, 2012 में 0 की आई और 2013 में -1 की आ रही है। In which year did deflation start? हमारा जो डिफ्लेशन है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ? पैसे रेट कम होने लगा, जब हमारी इन्फ्लेशन नेगेटिव में जाना शुरू हुआ, यानी रेट स्टेबल और कम हुआ। किस ईयर में हो रही है भाई? डी आंसर, ठीक है। Which item does the HDI of a country include in addition to real GDP per head and life expectancy at birth? 23 पे हम लोग हैं। Expenditure on law and order का यहाँ पे कोई केस नहीं होता। Literacy rate among adults, सही है जी, ये आंसर इसका है 23 का, सही है। Number of doctors, retirement age, ये सारी की सारी चीजें दूसरी चीजों के अंदर आ रही थी, HDI के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, HDI के अंदर और क्या? Why might real GDP per head not be a good indicator of the standard of living in developing countries? It does not account for inflation, it does not account for population changes, it does not include primary production, it does not include unpaid work on farm. तो बेटा इसका जो आंसर है, यानी कि जो हम लोगों ने ऐसे ही काम कर दिया किसी को हेल्प आउट करने के लिए, उसका मतलब क्या होता है? अनपेड वर्क, ठीक है ना। अब वो सर्विसेज जो अच्छाइयाँ हैं जीडीपी पर हेड जो है वो चीज कैलकुलेट नहीं करता, ये एचडीआई और वापस के अंदर जा रहा था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, पॉपुलेशन चेंजेस से हमारे पास पर हेड पे इफेक्ट पड़ता है, सही है, नहीं समझ आया? इधर आओ ना, बोल तभी तो बोलना करीब हो। देखो इन्फ्लेशन से हमारे पास जीडीपी, रियल जीडीपी में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो ये ए नहीं होगा। उसने क्या पूछा है? नॉट, सही, तो ए नहीं होगा।
बी पे आओ, इट डज नॉट अकाउंट फॉर पॉपुलेशन चेंजेस। भाई ये क्या लिखा हुआ नहीं होना है ना, तो ये भी नहीं होगा। इट डज नॉट इंक्लूड प्राइमरी प्रोडक्शन, जीडीपी का मतलब है टोटल आउटपुट, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी, सारे मिला डज नॉट इंक्लूड अनपेड वर्क ऑन फार्म, यानी कि आपने किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, आपने खुद ठीक कर दिया, ये चीज इसके अंदर आ जाती है। आपके पड़ोसी से वो आपसे उधार लेके रॉ मटेरियल लेके आपने उसको दे दिए, वो चीज यहाँ पे काम की, ठीक है। 25 the richest 60% of the population in developed economy received an increase in income which row is correct as a result। बेटा पहले तो absolute और relative poverty का फर्क समझो। absolute poverty का मतलब होता है कि आपके पास खाने के बांधे पड़े, रोटी खाने के पैसे, दवाई खाने के पैसे, ये होती है absolute poverty। relative poverty होती है अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ये डिफरेंस है हमारा। सही, अब बात सुनो। बोलता है कि यार अमीर तरीन जो 60% लोग थे ना हमारे, अमीर तबका 60% का, उसकी इनकम बढ़ गई, गरीब की इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आया। यार गरीब बेचारा पहले भी रोटी नहीं खा सकता था, अब भी रोटी नहीं खा सकता है, क्या एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, रिमेन अनचेंज, रिमेन कांस्टेंट, आंसर सी या डी में से एक है। अच्छा, लेकिन अमीर तो और अमीर हो गया, तो रिलेटिव पॉवर्टी अपनी क्या हो जाएगी भाई? आंसर हो गया सही। According to the United Nations, the share of world population living in developing countries will increase from 83% in 2003 to 88% in 2050। ठीक है, what is likely to be the major cause of predicted change? सही है जी, 26 बोलता है कि जो पॉपुलेशन है हमारी वो बढ़ गई, 83 से 88% हो गई। Climate change will lead to lower food output, improved education for girls will lead to a small decline in birth rate। जबकि यहाँ पे birth rate क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल विल माइग्रेट टू डेवलप्ड कंट्रीज, इससे भी हमारे पास बर्थ रेट जो है कम होगा, लेकिन यहाँ भी बर्थ रेट मॉडर्न मेडिसिन एंड सैनिटेशन विल लीड टू अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। बेटा वापस जिंदा है, वापस 100 साल जी रहे, बुढ़े मर नहीं रहे। जब बुढ़े जिंदा है तो उससे बुढ़े की तो पॉपुलेशन में आते ना, पढ़ाई मतलब थोड़ी है, वो भी तो जिंदा रहेंगे। अच्छा 27 The diagram shows China's trade with Brazil for 99 and 2013 in billions of dollars. With reference to the diagram, what happened to China's trade balance with Brazil between 1999 and 2013? चलो देख लो, एक्सपोर्ट इधर आओ, देख लो इधर, कि सिल्वर वाली लाइन जो है एक्सपोर्ट की है, ये ब्लैक रेड लाइन जो है ये किसकी है? इंपोर्ट्स की हमारे पास। नहीं एक सेकंड, सॉरी सॉरी, ये व्हाइट वाली जो है सिल्वर वाली 99 की और ये वाली 2003 की, ठीक है, ये एक्सपोर्ट्स है और ये इंपोर्ट्स है। सही है जी। अब 27 के आंसर में देखते हैं, इट एक्सपीरियंस अ फॉलिंग सरप्लस। बेटा सरप्लस तो दोनों सालों में कभी भी नहीं था हमारे पास, सॉरी उसमें था 99 में सरप्लस था। सही है, ये देखो एक्सपोर्ट ज्यादा है 99 में, इंपोर्ट कम है, तो सरप्लस था। लेकिन 2003 में हम तो किस में जा चुके हैं? डेफिसिट में जा चुके हैं। इधर आओ, देखो ना, ये इंपोर्ट्स की लाइन आ रही है, ये एक्सपोर्ट की लाइन आ रही है। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। इसने बोलना चाहिए था कि डेफिसिट, डेफिसिट बोलना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पे क्या लिखा है? फॉरेन सरप्लस, यानी कि अगर पहले 5 रुपए का सरप्लस था, 4 रुपए का होगा या 3 रुपए का होगा। हमारा तो ओवरऑल नेगेटिव हो रहा है ना इसके अंदर, तो ए तो आंसर समझे। बी पे आओ, इट एक्सपीरियंस अ राइजिंग डेफिसिट। बेटा राइजिंग डेफिसिट का मतलब क्या है कि पहले भी डेफिसिट था, अब भी डेफिसिट है, यानी कि यहाँ पर भी डेफिसिट था और आगे भी डेफिसिट है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इट मूव्ड फ्रॉम डेफिसिट टू सरप्लस, नहीं जी नहीं, इट मूव्ड फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट, ठीक है। A country imposes tariff and quota on imported goods, what will citizens of that country experience? Why should tariff और quota लगा के हमारे पास लॉजिकल सी बात है, higher prices। What is most likely to encourage international specialization? Similarities in climate in different countries। भाई यूएसए में मौसम कैसा है, पाकिस्तान में कैसा है, केएफसी खुला हुआ है हाँ यार, वो केएफसी यहाँ भी खुला हुआ है, दूसरे मुल्कों में खुला हुआ है, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, सही है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। यानी जैसे पाकिस्तान जो है केएफसी तो सॉरी मल्टीनेशनल हो गया, सर पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में मौसम गर्म है, यूएस में ठंडा है, क्या उससे कोई ट्रेडिंग पे हमारे इफेक्ट आ रहा है?
अफ्रीका, क्या पाकिस्तान में फर्क पड़ता है कि वहां पर अगर मौसम ठंडा है तो वो लेंगे नहीं या नहीं? बेच रहे हैं ना हम लोग, तो हमने को फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उस चीज से। भाई क्लाइमेट कुछ भी चल रहा हो, क्लाइमेट कुछ भी चल रहा हो, हम तो बेचने की करेंगे ना। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाइमेट हम लोग सिर्फ वहां बेचेंगे जहाँ पे सिमिलर क्लाइमेट है हमारे जैसा। सही। The ability to produce product more cheaply than other countries, मैं स्पेशलाइजेशन सिर्फ तभी करूंगा जब मैं दूसरों के मुकाबले में सस्ता माल बनाऊं। याद करो कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या था? क्रिएटिंग या प्रोड्यूसिंग एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा महंगा बना रहा है, मैं सस्ता बना रहा हूं, तभी तो मैं स्पेशलाइज करूंगा ना, वरना क्यों करूंगा? सही है। अब इसका आंसर बी है। सी और डी को देखो। डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन कंट्री दैट हैड नो ऑयल बिफोर। भाई ऑयल का स्पेशलाइजेशन से क्या लेना देना? वेरी हाई इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, स्पेशलाइजेशन आपकी कम हो जाएगी, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो encourage करते हैं। बी आंसर। Turkey's agricultural sector employs 48% of the country's workforce, compared with 17% in the United States and 3.9% in France. सही है जी। बोलते हैं कि यार हमारे पास टर्की की जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर 48% लोग काम करते हैं, यूएस के अंदर एग्रीकल्चर में 17% काम करते हैं, फ्रांस में 3.9% काम करते हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? France is likely to import more agricultural produce than the USA। बेटा अब देखो परसेंटेज वाले सवालों में बच्चा कंफ्यूज होता है, तो झोल मत खाना। इसने क्या आपको क्वांटिटी लिख के दी है कि परसेंटेज लिख के दी है? क्या पता इसकी 3.9% इसकी 48% ज्यादा क्वांटिटी बना रहा हो। सही है ना? The workers in France are not as productive। प्रोडक्टिविटी की भी कोई भी हमारे पास बात नहीं की गई, उसने कुछ नहीं बताया। टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज लाइकली टू, वही वाली बात आ गई, यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि टोटल जो है वो यूएस में ज्यादा है, टर्की में कम है, टर्की में ज्यादा यूएस में कम है। गलत बात। टर्की इज लाइकली टू बी लेस डेवलप्ड देन फ्रांस। याद करो प्राइमरी सेक्टर में टर्की बैठा हुआ है और फ्रांस कहां बैठा हुआ होगा? सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर। क्योंकि उसने प्राइमरी खत्म नहीं कर दिया, मैं तरफ का है एग्रीकल्चर कर चुका। तभी टर्की इज लेस डेवलप्ड देन फ्रांस। ठीक है भाई, तो इसका आंसर अपने पास डी हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह, आज क्या है, आज वेडनेसडे है ना, फ्राइडे या सैटरडे को मैं लूंगा। ठीक है, चलिए क्लास ऑफ करें।